जय भीम साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक धारणाओं को चुनौती देता है, बल्कि हमारी परंपराओं के पीछे छिपी हुई कड़वी सच्चाई भी उजागर करता है। होली, जिसे हम रंगों और उल्लास के त्योहार के रूप में मनाते हैं, उसके पीछे एक ऐसा इतिहास छिपा हुआ है जिसे समझना और उसका पुनर्मूल्यांकन करना आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। जब हम होली का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले रंगों की चकाचौंध, गुलाल की उमंग, भांग और शराब का नशा तथा मस्ती भरे वातावरण की झलक उभरती है। ऐसा लगता है मानो यह त्योहार सिर्फ खुशियों और उल्लास का संदेश लेकर आता है, परंतु इस उत्सव की गहराई में सामाजिक अन्याय, शक्ति के दुरुपयोग और बहुजन समाज के साथ किए गए अत्याचार की वह कथा भी छिपी हुई है जिसे बदल मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। इतिहास की उन धुंधली परतों में जब हम नजर डालते हैं तो हमें पौराणिक कथाओं की एक ऐसी श्रृंखला मिलती है जिसमें प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकने की कोशिश की। उनका मानना था कि यदि प्रहलाद विष्णु की पूजा करेगा तो उनकी सत्ता में कमी आएगी। इसी क्रम में उन्होंने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अग्नि में बैठाकर उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर दे, क्योंकि होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। किंतु जैसे ही प्रहलाद ने अपनी अडिग भक्ति के साथ अग्नि में कदम रखा, चमत्कारिक रूप से वह बच गए और होलिका स्वयं अग्नि की तपिश में जल गई। इस घटना को बाद में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में प्रस्तुत कर होलिका दहन की परंपरा के रूप में स्थापित कर दिया गया। लेकिन क्या वास्तव में यह कथा उतनी सरल और निर्दोष है जितनी हमें सुनाई जाती है? यदि हम इतिहास के कागज, शोध और प्रमाणों की गहराई में उतरें तो स्पष्ट होता है कि इस कथा के पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक षड्यंत्र का हाथ है। इतिहासकारों का मानना है कि हिरण्यकश्यप उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक बौद्ध सम्राट थे जिन्होंने समाज में समानता, न्याय और ज्ञान का प्रचार किया था। उनके शासनकाल में वैदिक ब्राह्मणवाद की कठोरता को तोड़ने का प्रयास किया जाता था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में प्रहलाद, होलिका की यह कथा उसी सच्चाई को दर्शाती है या फिर इसे सत्ता के दुरुपयोग और बहुजन समाज के शोषण के एक उपकरण के रूप में तैयार किया गया है? ऐसे में जब सत्ता ने बहुजन समाज के साथ होने वाले अन्याय को छुपाने के लिए धार्मिक कथाओं और परंपराओं का सहारा लिया, तो होली का त्योहार भी उन षड्यंत्र में से एक बन गया। इसे एक धार्मिक चमत्कार के रूप में प्रस्तुत कर लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न किया गया कि बुराई पर अच्छाई की जीत की यह कथा था एक प्राकृतिक घटना है, जबकि असलियत में यह बहुजन समाज के साथ किए गए अन्याय और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी थी। साथियों, आज हम बात करेंगे कि राजा हिरण्यकश्यप विष्णु की पूजा करने से अपने पुत्र प्रहलाद को क्यों रोक करते थे, और एक व्यक्ति जो सबका शोषण किया हो वह एक भगवान कैसे बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी बात स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारे वीडियो को आगे भेजेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर के संबंध में दो बातें प्रचलित हैं। सगुण भक्ति शाखा वाले ईश्वर को साकार स्वीकार करते हैं। सगुण शाखा के अनुयायी ईश्वर द्वारा अवतार लेना भी मानते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह बताना आवश्यक है कि उनके ईश्वर ने मछली, कुच्छा, बराह, सुअर, नरसिंह, आधा शेर आधा नर, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध के रूप में अवतार लिए हैं। हालांकि बुद्ध ईश्वर के अवतार नहीं हैं, क्योंकि कोई भी सगुणियों भक्त न ही तो उनकी भक्ति उपासना करता और न ही बुद्ध के मंदिर पाए जाते। साकार ईश्वर का रूप कहीं जंतुओं का दिखता है, कहीं पशु का, कहीं अर्ध नर पशु के रूप में ईश्वर नजर आता है, तो कभी मनुष्य के रूप में। यहां प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर पैदा और न पैदा होने वाले शरीरों को ग्रहण करता है, अर्थात वह उत्पन्न होता है और मरता है तथा मानव के जैसे ही कार्य करता है,
खाता है, पीता है, नारी भोगता है, बच्चे उत्पन्न करता है। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, रोग व्याधि भोगता है, तब वह मानव ही तो है। वह मानव से किसी भी मायने में भिन्न नहीं है, अतः वह ईश्वर कैसे कहा जा सकता है? दूसरी ओर निर्गुणिया संत ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई न रंग है और न रूप, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसका न जन्म होता और न मरण, वह अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। तब प्रश्न उठता है कि फिर तो मछली, कछुआ, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण ईश्वर नहीं हुए, क्योंकि ये सभी जन्मे और मृत्यु को प्राप्त हुए। तब इस रूप में उत्पन्न होने वाले विष्णु के ईश्वर होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आइए देखें कि विष्णु साकार ईश्वर है क्या? पुराणों में वर्णन है कि ब्रह्मा के 17 पुत्र थे, उनमें से एक कश्यप थे। अदिति को दक्ष की पुत्री बताया है। अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं। दोनों ही कश्यप की परम सुंदरी पत्नियां थीं। इस अदिति के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को लेकर वह चली गई और 8वें सूर्य यहीं रह गए। इसके बाद अदिति ने 4 पुत्र और उत्पन्न किए और माता के नाम पर वे 12 आदित्य कहलाए। इन 12 आदित्यों में विष्णु भी एक हैं। बाद में आदित्यों ने एक संगठन बनाया जिसके सदस्यों को देवता की उपाधि से विभूषित किया गया। इसमें 8 वसु, 11 रुद्र और अश्विनी नारी के 2 पुत्र अश्विनी कुमार भी सम्मिलित हुए। मनु वैस्वत के समय तक इन देवताओं की संख्या ही रही। इनमें विष्णु ऐसे थे जो संग्राम के समय अनेकों रूप धारण कर लेते थे और अपनी पहचान विलुप्त करने में भी सक्षम थे। दस्यु समुदाय के मायावी संग्राम के भी वे जानकार थे। अपनी पहचान विलुप्त करने संबंधी सटीक उदाहरण आज के बहुरूपियों का है। उनमें किसी का शारीरिक गठन और भाषा, बोली इतने प्रभावशाली होते हैं कि पुलिस वर्दी में उन्हें लोग पुलिस अफसर ही समझ बैठते हैं। किसी का रंग इतना गोरा और नक्श इतने कटीले होते हैं कि महिला वस्त्रों में लोगों को महिला होने का भ्रम होने लगता है। ऐसे ही गोरे चिट्टे रंग और सुंदर नैन नक्श के धनी थे विष्णु, जिन्होंने नारी के रूप में समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत बांटने के समय और एक बार भस्मासुर की हत्या के समय असुरों को नारी का रूप धारण करके ही धोखा दिया था। उपरोक्त व्याख्या के आधार पर श्री विष्णु मनुष्य ही कहे जा सकते हैं, ईश्वर नहीं, क्योंकि अन्य मनुष्यों की तरह वे भी 5 महाभौतिक तत्वों से रचे और अदिति नामक नारी की योनि से उत्पन्न हुए थे। मानव की तरह ही पल बढ़कर बड़े हुए थे। उन्होंने नारी लक्ष्मी भोगी थी। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की मां दिति और विष्णु की मां अदिति सगी बहनें थीं और कश्यप की पत्नी थीं। इस रिश्ते से दोनों के पिता कश्यप थे, अतः विष्णु हिरण्यकश्यप के मौसेरे भाई हुए। एक ही पिता का एक बालक ईश्वर और एक मनुष्य नहीं हो सकता। माता के नाम पर विष्णु आदित्य थे, उपाधि से देव थे और शरीर से इंसान थे, अतः वे ईश्वर कदापि नहीं हो सकते। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? और साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।